अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन लुधी। आज फिर हमारे साथ पीर बासत चिश्ती साहब मौजूद हैं और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो आज की तारीख का तकरीबन साल का सबसे बड़ा एक इशू जो हुआ है, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉपुलर लीडर भी हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी जब से उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है तो आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 150 के करीब उनके खिलाफ मुकदमात हो चुके हैं। जो हुकूमत है इस वक्त की, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत वो कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत उनको पकड़ने के दर पे है, लेकिन अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ मिल जाता है जहाँ से वो अभी तक बचे हुए थे। लेकिन आज कमरा अदालत के अंदर से ही उनको गिरफ्तार किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजहार बरहमी भी की है और अभी तक उनका फैसला भी मतलब आने वाला है, शायद आ गया हो। तो अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी तक उनका फैसला नहीं आया, जो उन्होंने गिरफ्तारी को कानूनी और गैर कानूनी करार देना था। आज हम पीर बासत साहब से भी बात करेंगे कि जी इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसके मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, और आगे पीटीआई का जो पीटीआई कारकुनान ने जो मुल्क में मतलब प्रोटेस्ट किया है, वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने रवायती प्रोटेस्ट नहीं किया, मतलब हट के प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने जो अपना रुख किया है वो फौज की तरफ, स्टेब्लिशमेंट की तरफ किया है। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी इदारा मतलब कोई भी अवाम पार्टी ने प्रोटेस्ट किया हो तो वो फौज के खिलाफ सीधे डायरेक्ट होकर प्रोटेस्ट किया हो। लेकिन आज पीटीआई ने अपना एहतजाज फौजी कैंटों की तरफ किया है, अपना रुख कैंट की तरफ किया है। लाहौर में आपने देखा है कोर कमांडर हाउस को उन्होंने जला दिया है, वहाँ पे पहले लूट मार हुई काफ़ी, फिर उसको जला दिया गया। इसी तरह कराची में शहर फैसल पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन हर शहर में कोई छोटा कहीं बड़ा कोई प्रोटेस्ट हमें देखने को नज़र आ रहा है। इमरान खान की वो सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से है। इसी लिहाज से हम पीर बासत साहब से भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या जो गिरफ्तारी हुई है कानूनी हुई है, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस तो नहीं है, और दूसरे अगर कानूनी हुई है तो पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। जी पीर साहब, क्या हाल चाल है? जी लोधी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे ख्याल में जो गिरफ्तारी है ये अब जो एक मौक़िफ़ हुकूमत दे रही है वो तो इसको लीगल ही बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैब की तरफ से गिरफ्तारी है और नैब की तरफ से वारंट इशू हुए हुए थे। लेकिन बात ये है कि बहरहाल ये एक सियासी गिरफ्तारी है और ये उसी तरह की गिरफ्तारी है जिस तरह की पहले भी होती आई हैं इस मुल्क के अंदर। और इस तरह की गिरफ्तारियां ये कोई मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। चाहे ये इमरान खान की गिरफ्तारी हो या इससे पहले जो नवाज शरीफ नवाज की। शरीफ की गिरफ्तारी हुई थी। बिल्कुल। ये एक तरह की बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि इंतकामी कार्रवाई चल रही है और इंतकामी कार्रवाई सियासतदान आपस में एक दूसरे से इंतकाम उस वक्त ले रहे हैं जब मुल्की मईशत जो है वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो मेरे ख्याल में इंतकाम जो है, इंतकामी सियासत वो नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए और कौम के लिए। उसके कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय इनको बैठकर जो कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर बैठकर कोई ना कोई उनका हल तलाश करना चाहिए। एक चीज़ आप ये देख लें कि इन्होंने पहले भी लाहौर में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, 3-4 दिन ऑपरेशन जारी रहा लेकिन वो नाकाम रहे। अब आप भी इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें कि कल परसों इमरान खान ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने डर्टी हैरी का एक नाम लेकर एक करेक्टर बनाकर आईएसआई के एक आला अहदेदारान पे उन्होंने एहतजाज किया, उनको कहा कि ये मुझे मारना चाहता है, जिस पे आईएसपीआर का बयान भी आया परसों, कल में खल में बयान आया है। तो आज फिर इमरान खान जब इस्लामाबाद जा रहे थे तब भी उन्होंने पैगाम दिया, आईएसपीआर को भी मतलब डायरेक्ट पैगाम दिया कि मतलब आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो लाएं, मतलब मुझे गिरफ्तार कर लें। तो वो उनके ज़हन में था कि अब मतलब रस्सी खींच ली गई है, मतलब आज ही। तो आज वो इस्लामाबाद में गए हैं और कोर्ट के अंदर से जिस तरह तशद्दुद करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ा अलमनाक वाक़या है कि पाकिस्तान के तकरीबन 5 वज़ीर आज़म इसी तरह गिरफ्तार हो चुके हैं। आज तक ना तो कोई सियासी लीडर के अलावा कोई भी ऐसे शख्स ऐसे इस तरह गिरफ्तार नहीं हुआ कि जिस तरह पुरतशद्दुद करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है आज। देखिए जी, सियासी तौर पर गिरफ्तारी भी गलत है और
कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं बिल्कुल। और जो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको मरूज़ ख़ातिर ज़रूर रखना चाहिए। अगर कोई कानूनी चाराजोई भी हुकूमत कर रही है, तो इन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए और अगेन वही कहूँगा कि ये अ, ये लोग सारे लोग यहीं पे सियासत करते हैं। कभी वो जो ताकत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कभी वो अपोज़िशन में आ जाते हैं। तो जो आज अपोज़िशन में हैं, वो कल ताकत की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जो कल ताकत की कुर्सी पर खान साहब बैठे थे, आज वो अपोज़िशन में है। तो ये एक खुली हकीकत है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मेरी समझ से ये बाहर है ये चीज़ कि ये सियासतदान क्यों ये चीज़ समझते नहीं कि जब एक के पास ताकत आती है तो वो दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जब दूसरे के पास आती है तो वो पहले के खिलाफ इस्तेमाल करता है। मेरा ख्याल है कि ये इनको जो इंतकामी सियासत है इसको ख़त्म करने के लिए जो नफ़रतें इन्होंने आपस में इतनी पैदा की हैं उनको कम करना पड़ेगा और नफ़रतों को कम करने के लिए इनको अपनी गलतियों का दिफ़ा करने की बजाय उनका इतराफ़ करना पड़ेगा, फिर जाके नफ़रतें कम होंगी और एक टेबल पर बैठना पड़ेगा और बैठकर कुछ चीज़ों के एक दूसरे के साथ कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी कि देखें ये जो चीज़ें हैं ये इंतकामी सियासत ये हम आइंदा अगर हम जो आज इक़्तिदार में नहीं हैं, अगर कल हम इक़्तिदार में आएँगे तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। आज आप इक़्तिदार में हैं, तो आज आप ये वाली प्रैक्टिस ना करें। तो यही एक तरीका है, टेबल पर बैठकर ही इससे आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जो सियासी हालात हैं वो तो टेबल पे बैठने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। और एस्टेब्लिशमेंट का जो नज़र आ रहा था कि वो एज ए न्यूट्रल है, लेकिन आज एस्टेब्लिशमेंट पे जिस तरह कल उनका बयान आया और आज ही गिरफ्तारी हो गई है, ये एक बड़ा पैगाम दिया गया है इमरान खान को, पीटीआई को, कि हम किसी भी वक्त कब जब चाहेंगे आपको दबोच सकते हैं। और जिस तरह पुरतशद्दद तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, जो मनाजर अभी हमने देखे भी हैं, जी, जी। जो मनाजर आए हैं सामने हाई कोर्ट के अंदर से शीशे तोड़कर, मतलब आप एक सरकारी बिल्डिंग की आप शीशे तोड़ रहे हैं, और चीफ जस्टिस इस चीज़ से बड़े बरहम भी हुए हैं कि ये क्या बदतमीजी, तूफान बदतमीजी आपने पैदा कर दी है कि कोर्ट के अंदर से आप इस तरह गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं हमारी इजाज़त के बगैर, और उन्हें गिरफ्तार भी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का मुझे लगता है कि इसमें रोल बहुत ज़्यादा है। इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि आप बंदे बने, वरना आपके साथ बड़ा जुल्म होगा। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का रोल इस मुल्क में आपको पता है कि हमेशा ही रहा है और ये नहीं होना चाहिए। आज के दौर में चाहे कोई ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एपॉलिटिकल हुई है। लेकिन अगेन ये बात सियासतदानों को सोचनी चाहिए कि बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट क्यों फ़ायदा उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि कोई हालात ऐसे नहीं है कि ये आपस में बैठें। तो अगर आपस में भी नहीं बैठना, तो फिर कम्युनिकेशन गैप रहेगा और फिर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ऐसे चलते रहेंगी। कल को इमरान खान की हुकूमत आएगी, वो पीडीएम वालों को रगड़ा लगाएगा। लेकिन ये है कि ये एक अनवांटेड चीज़ है, कौम के लिए ये अच्छी नहीं है। इस सारे सिनेरियो में जो अब्दुल कादर ट्रस्ट के वो उन्होंने केस बनाया, नैब ने गिरफ्तारी की है जी, रेंजर की मदद ली। अब्दुल कादर ट्रस्ट का बताया उन्होंने कि जी इमरान खान के टेन्योर में 119 मिलियन पाउंड जो जो एनसीए बरतानवी हुकूमत की एक एजेंसी है उन्होंने रिकवर की है मलक रियाज से। जो मैंने एक चीज़ ये देखी है, अभी पूरे मीडिया में नून लीग की तरफ से मलक रियाज का नाम नहीं लिया गया। वो एज ए प्रॉपर्टी टाइकून, हर बंदा प्रॉपर्टी टाइकून का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, मलक रियाज का नाम नहीं ले रहे वो। मलक रियाज से बरामद हुए वो यहाँ पे आके वफाकी कैबिनेट ने उसको प्रूव कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाके डील करवा दी। तो 485 कनाल कहते हैं जी इमरान खान ने दी। वहाँ पे एक अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें 35 मतलब स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। अभी तक उसका फैसला होना है, वो नैब में ट्रायल चलेगा, रेफरेंस चलेगा, वो फैसला होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अभी तक तो यही खबरें आई हैं कि इस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसका जो वारंट इशू हुआ है वो 1 मई को वारंट इशू हुआ है, और 1 मई को आम तातील थी, यौम मजदूर की आम तातील थी। उस दिन आप मतलब वारंट इशू कर रहे हैं, तो और ना उसकी कोई खबर है पीटीआई को। पीटीआई अगर वो खबर होती तो वो उसकी बेल में जाती, प्रोटेक्टिव बेल में जाती, लेकिन वो भी उनको कोई खबर नहीं थी मेरे ख्याल में। तो हालांकि वो तो अपनी दूसरी बेल के करवाने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक पूरा प्लान लगता है मुझे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पूरा प्लान लगता है और नैब ये एक ऐसी बंदूक है कि जिसको जिस वक़्त जिसके खिलाफ चाहे हुकूमत चला ले।
यूँ लगता है कि नैब को शायद बनाने का मकसद या चलाने का मकसद यही है कि जो आवाज़ मुखालिफ है उसको दबाया जाए। बिल्कुल। तो जैसा कि पहले भी ये होता रहा है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। पहले यही काम जो है वो नून लीग के खिलाफ हुआ। बिल्कुल। अब नैब वाले जो है नैब को इस्तेमाल करके अब वही पीटीआई के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनको ये बैठकर ये चीज़ें आपस में तय करनी चाहिए। हुँ। और जहाँ-जहाँ पे इनको लगता है कि ये चीज़ें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा इदारा है जो कि वाक़ईतन एहतसाब करता है और कल्प्रिट लोगों को पकड़ता है और वो सियासी इंतकाम के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर तो वो बड़े अच्छी परफ़ॉर्मेंस उसकी होगी और उसको चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई इदारा वो आपको लगता है कि ज़्यादातर सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है। और चलिए ये तो गिरफ्तारी तो हो गई है उनकी। अब उसके बाद जो इमरान खान साहब कहते थे कि जी अगर मुझे गिरफ्तार किया तो वो बड़ा एक रद्द-ए-अमल, अवामी रद्द-ए-अमल आएगा जो आप सँभाल नहीं सकेंगे। और आज हम वो देख भी रहे हैं वो अवामी रद्द-ए-अमल कि मतलब 2 बजे से लेके मैं भी लाहौर था, लाहौर से रास्ते में था तो मुझे यहाँ पे दीपालपुर के करीब भी ट्रैफ़िक ब्लॉक थी, हवेली में भी ट्रैफ़िक ब्लॉक थी। मैं बड़े छोटे-छोटे रास्तों से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। तो अब लाहौर यही शुक्र है कि मैं लाहौर से जल्दी निकल आया। अगर थोड़ा लेट हुए थे तो फिर इस वक़्त आप वहीं पे ही मैं फिर रहे वहीं पे होते। लाहौर में होता। तो लाहौर में जो हमने देखा है कि अवाम ने लिबर्टी चौक से कैंट की तरफ रुख किया है। उन्होंने कहा है कि जी हम कैंट में जाएँगे, कैंट में प्रोटेस्ट करेंगे। जो असल कल्प्रिट्स हैं पीटीआई की नज़र में, कि वो कहते हैं कि जो असल कल्प्रिट्स हैं हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो कैंट में जाके आपने देखा है कि लाहौर कोर कमांडर का घर उन्होंने तोड़ दिया, सारा जला दिया, वहाँ पे आग लगी हुई है। लाहौर में आर्मी मेस में आग लगी हुई है, वो जला दी। हालांकि यहाँ पे तो सिविलियन पर नहीं मार सकता था, मतलब एक परिंदा नहीं पर मार सकता था कि सिविलियन तो दूर की बात है, लेकिन आज सिविलियन पहली दफा वहां पे एंटर भी हो गए हैं एक प्रोटेस्ट में। लेकिन उसका नुकसान हुआ है, मुल्क का नुकसान है कि आप हम एक पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे के खिलाफ खड़े हो गई है अवाम। हमें जिसकी हमें मोहब्बत सिखाई गई थी, अब वो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। तो इस इदारे की गलती कह लें या हम सियासी तौर पे गलतियां कह लें, कोई जो भी है, लोग मुल्क के लिए ये नुकसानदेह चीज़ें हैं दोनों। तो और अब आप लाहौर के अलावा बाकी शहरों में देख लें, पिंडी में देख लें, जीएचक्यू पे वहाँ पे हमला, लोगों ने गेट तोड़ के अंदर। लेकिन पूरे सिनेरियो में अवाम के आगे फौज नहीं आई। फौज के जो डाले नजर, आपने एक डाले, एक वीडियो चल रही थी कि माल रोड पे, माल ऑफ लाहौर है जहाँ पे, उसके सामने डाले गुजर रहे हैं, उन पे लोगों ने पथराव किया फौजियों पे। तो बड़ा दिल दुख है ये चीजें देख के कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कम से कम प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट अपना करें, पुरअमन रह के एहतजाज करें। लेकिन अब वो भी हमारे भाई हैं, हमारे फौजी हैं, हमारे लिए ही वो पहरा दे रहे हैं। हम उनके खिलाफ ही एक एक अगर हम अगर अगर हमें लगता है कि जनरल बाजवा से या जनरल फैज हमीद ने कुछ किया है, तो एक आम फौजी का क्या कसूर है, उसके खिलाफ हम क्यों इतना एहतजाज कर रहे हैं? अगर हम कोई चीज़ जला रहे हैं तो वो हमारे ही पैसों की चीज़ बनी हुई है भाई। तो वो आज उसका नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान है, ये कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जो रवैया होता है ना किसी पार्टी कारकुन का, वो लीडरशिप से नीचे तक वो आता है। तो खान साहब ने बहुत ही ब्लंटली स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने अपनी एक बड़ी जारहाना सियासत की है। एक लिहाज से तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए ये बात खुशाइंद है कि वो एग्रेशन लीडर ऊपर से शो करता है, नीचे से कारकुन उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहता है। और सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो खान साहब के लिए जिस तरह लोग निकले हैं, ये एक पॉलिटिकली एक अच्छी चीज़ है खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सियासी जमात के चेयरमैन होने के नाते बिल्कुल। उनके लिए। उसके बाद आ जाती है कि प्रोटेस्ट अब किस तरह का होना चाहिए, किन के खिलाफ होना चाहिए और किन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इट शुड बी पीसफुल। बिल्कुल। इसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे अगर इदारों के खिलाफ ये हो रहा है, तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट, एक बड़ी बिटर ट्रुथ है कि ये हमारे इदारों के खिलाफ जो है वो हो रहा है। जबकि ये किसी एक जमात का इदारा तो नहीं, ये तो पूरे मुल्क का इदारा है फौज, और पूरे मुल्क की सलामती की फौज ज़ामन है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना वो रातों रात नहीं हो जाती। हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, एक पूरी लंबी एक कहानी होती है। तो इस वक़्त अगर फ़ौज के खिलाफ लोगों की नफ़रत बढ़ी है बदकिस्मती से, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मैं ये कहने की जिसारत करूँगा कि
اس کے پیچھے شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بھی ایک کردار رہا ہے. ان کے اپنے کردار کی، میں پوری فوج کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگوں کے رول ایسے رہے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی. اور جب آپ سیاست میں مداخلت کریں گے تو سیاستدان جو ہیں یا جو سیاسی کارکنان ہیں، یہ تو بڑے بلنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بولتے ہیں تو بہت جارحانہ بولتے ہیں، یہاں پر گالیاں بھی پڑتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک چل رہا ہوتا ہے. اور اگر اس میں کوئی آ کے کوئی وائٹ کالر اس میں آگے کوئی سفید پوش آ کے ان میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جو بیک لیش ہے وہ اس طرف بھی پھر جائے گا. بالکل. لیکن اس میں سارے سینیریو میں جو مجھے چیز نظر آتی ہے نا کہ اس گرفتاری سے پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا سیاسی طور پر. پی ٹی آئی جو پہلے ویک ہوتی نظر آ رہی تھی تو وہ پھر وہی مومنٹم کے ساتھ دوبارہ واپس جس طرح عوام باہر آئی ہے تو ہم وہی مومنٹم دیکھ رہے ہیں جو عدم اعتماد کے وقت ہم نے مومنٹم دیکھا تھا پی ٹی آئی کے اندر. آج بھی وہی مومنٹم ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ہے. بالکل. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں خان صاحب کے لیے. اور میری اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اتنی پاپولیرٹی میں نے ابھی تک کسی پولیٹیکل لیڈر کی نہیں دیکھی جتنی عمران خان کی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ چیز بالکل خان صاحب کی ایٹ دا ٹائم فار دا ٹائم بینگ تو یہ ان کی فیور میں بظاہر لگتا ہے کہ یہ جا رہی ہے. اور جب بھی کسی سیاستدان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ گرفتاری سیاسی طور پر ان کی فیور میں ہی جاتی ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حالات بڑی تیزی سے بدلتے ہیں. اور یہاں پر جب کسی کو دبانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی ایک حربہ نہیں ہوتا، وہ پورا ایک پلان ہوتا ہے. ابھی دیکھیں کہ اب کیا پلان ہے حکومت کا خان صاحب کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کا، کہ وہ آگے خان صاحب کو سیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن ان کی کوشش ہوگی کہ خان صاحب کو سیک کیا جائے. ان کو گرفتار کر لیا ہے، اب نیچے جو ہے کوئی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو خاموش کروایا جائے اور کوئی اور چالیں چل کے کوئی بیانیہ ان کے خلاف ایک کھڑا کیا جائے جس سے ان کی پاپولیرٹی کم ہو. یہ ایک میرے خیال میں کھلی جنگ ہے. اس میں دونوں چیزیں ممکن ہیں. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ پاپولر اور پاپولیرٹی اور بڑھ جائے، ہو سکتا ہے یہ ڈاؤن ہو جائے. کیونکہ ہماری اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے کسی خاص سیاستدان کو دبایا ہے تو اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، اور آئندہ جو الیکشن ہے اس میں ان کو فائدہ ہوا ہے. اس کی مثال بھی موجود ہے. اور دوسری مثال بھی موجود ہے کہ جس میں جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک پلان کیا ہے کسی کو دبانے کا تو وہ انہوں نے پھر وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ اس میں کامیاب رہی ہے. اور آئندہ الیکشن میں جن کو ہٹانا مقصد تھا ان کو وہ ہٹانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا، کہ میرے خیال میں وقت ہی بتائے گا کہ آگے چل کر کون کتنا پاپولر رہتا ہے. آج کی گھڑی میں اگر دیکھیں تو خان صاحب از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان. لیکن آپ کی بات میں چیز ایڈ کر دوں گا کہ جو عوامی رد عمل ہمیں اب دیکھنے میں آیا ہے نا فوج کے خلاف، حالانکہ فوج سیاسی انجینئرنگ کرتی رہی، اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی انجینئرنگ کی ہے، نواز شریف کو اتار دیا، نواز شریف کو لے آئے، پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں معاملات. تو لیکن جو عوامی رد عمل اب آیا ہے نا وہ پہلے ہمیں شاید نہیں دیکھنے کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیکھنے کو نہیں ملا. یہ بات ٹھیک ہے. آج کل چیزیں اس لیے بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک واقعتاً سخت رد عمل بھی آیا ہے. لیکن ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں نے جنہوں نے بیانیہ بنایا ہے وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ پاپولر ہوا ہے. اور فرق یہی آ جاتا ہے کہ لیڈرشپ جس سائڈ پہ جو ڈائریکشن وہ دے دیتی ہے اپنے کارکن کو تو اس سائڈ پہ ان کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو خان صاحب نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کافی بلنٹلی ایک اپنا سٹانس لیا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں. چلیں آج تو ہم ابھی اس ٹاپک کو یہیں پہ کور کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہماری زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تو جی ہم انشاءاللہ اس کی ایپیسوڈ بنائیں گے. یہ ہم فرسٹ ایپیسوڈ ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس پہ ذکر کریں گے کہ جو عمران خان کی جو آج سیاسی عوامی رد عمل دیکھنے میں نظر آیا ہے فوج کے خلاف یا کینٹ میں جو مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا ہے، کیا اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کا کیا وہ بین کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے خلاف گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے. چلیں، تھینک یو سر، جی آپ کا ویلکم. بہت بہت شکریہ. مائی پلیئر.